आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी पधारे, गुरु पूजन किया। आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। यह गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? गुरु के पूजन का पर्व है, तो ऐसा क्या है कि गुरु के पूजन का पर्व आषाढ़ महीने में ही, आषाढ़ के अंतिम में मनाया जाता है। हम सभी अपने अपने गुरुओं के साथ में जुड़े हुए हैं। संसार के जगत के जो भी धार्मिक धर्मावलंबी हैं, जो भी साधक जन हैं, जो धर्मावलंबी हैं, जो साधक हैं अथवा जो सनातनी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी व्यवस्था में गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः अधिकांशतः लोगों को पता नहीं है कि गुरु पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है और गुरु कौन है। गुरुपूर्णिमा जीव के कल्याण के लिए एक वास्तविक परम तत्व परमात्मा के रूप में जो पूर्ण विभूति है, उसके डायरेक्ट दर्शन का शॉर्टकट मार्ग है, शॉर्टकट है। जीव के कल्याण के लिए जीव दर दर भटकता रहे। 33 करोड़ देवी देवताओं के पास जीव भटकता रहे, उसके कल्याण की गारंटी है नहीं है, कोई तय नहीं है। लेकिन अगर वह गुरु के दरबार में जाता है, गुरु का पूजन करता है, तो वह 33 करोड़ देवी देवताओं का भी पूजन कर लेता है। यह शॉर्टकट मार्ग है। तो आइए हम सभी उस गुरु को, उस परंपरा को समझें। सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि गुरु परंपरा जो है ये बहुत पुरानी है। इसका जो समय है ये 1,97,29,49,122 साल। इतनी पुरानी गुरु परंपरा है। लोगों के मन में बड़ी दुविधा, बड़ा भेद, बड़ा भाव और कुभाव साथ में चलता रहता है। आज मैं सत्संग के माध्यम से आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा और आप लोगों के मन के कुछ दुराभाव और जो कुछ भ्रांतियाँ हैं उसे मैं पकड़ूंगा। सर्वप्रथम मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि गुरु कौन है इसे जान लो। जिस दिन यह पता चल जाएगा कि गुरु कौन है, उसी दिन आपकी भ्रांति मिट जाएगी। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु एक वाणी है, एक शब्द है, एक ब्रह्म है। गुरु की आराधना करने के लिए किसी एक स्थूल को हम पकड़ेंगे तभी हम गुरु की आराधना कर पाएंगे। क्योंकि गुरु के लिए बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकतावड़ जोगी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु का शरीर, गुरु से मिले हैं, गुरु से जुड़े हैं, गुरु के चरण धुलने के लिए जाते हैं, गुरु के चरण की पूजा करते हैं,
यह आपका भ्रम है। गुरु शरीर होता ही नहीं। जिस दिन यह बात आपके समझ में आ जाएगी, उसी दिन आप गुरु के महत्व को समझ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कि श्रीमद् भगवत गीता हो, रामायण हो, अथवा कोई भी पुस्तक हो जिसमें भगवान की चर्चा की गई हो, अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो उसमें अगर कोई शब्द लिखा गया है, स्याही से लिखा गया है, छपाई की गई है उस पर, तो शब्द उस पर लिखा गया है, कागज के पन्ने पर वह शब्द उकेरा गया है, लेकिन वह शब्द गुरु है, वह शब्द पूर्ण है, कागज पूर्ण नहीं है। लेकिन कागज के पन्ने पर लिखे जाने के कारण हमारे लिए कागज भी पूज्य है। बात समझ में आई? जैसे गीता में लिखा है कि ओम इत एकाक्षरः ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहम सहयाति परमाम गतिम। एक ही वह ओम, वह राम पूर्ण ब्रह्म है, वह पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु है, जिसे व्याहरण व्यवहार में लेने पर, माम अनुस्मरण स्मरण करने पर, दोनों चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते स्मरण करने पर, व्यवहार में उसे उतारने पर, तो कहा यह प्रयाति तजंदे हम सहयातिम परमाम गतिम। जो इस व्यवस्था को, उस नाम तत्व को पकड़ लेता है, वह इस जन्म में तो अपने सुकृत को, पुण्य को इकट्ठा करता ही करता है, शरीर छोड़ने के बाद पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाता है। कागज कोई ऐसा है जिस पर वह श्लोक लिख दिया गया। अब वह जिस कागज पर श्लोक लिख दिया गया वो श्रीमद् भगवत गीता बन गया। और गीता अगर आपके हाथ में आती है तो आप माथे लगाते हो। क्यों माथे लगाते हो? क्योंकि उसमें वह चीज लिखी भई है। अगर वह चीज नहीं लिखी रहती तो क्या आप उसे माथे लगाते? क्या कोई उपन्यास अपने माथे लगाता है? अरे वह भी तो कागज ही है, लेकिन माथे नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें उटपटांग चीजें लिखी रहती है। लेकिन जिसमें वह श्लोक लिखा गया है जो आपको मुक्ति प्रदाता है, जो आपके लिए आपके जीवन को मुक्त कर देता है, वह कागज जहां भी लिखा है, जिस भी जगह पे लिखा है, आप उठाते हैं, पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है तो उसे आप माथे लगा करके ऊंचे रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें लिखा हुआ जो शब्द है वह पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। तो मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि गुरु कोई शरीर नहीं होता। पहले इस चक्कर को अपने दिमाग से निकाल करके बाहर रखो। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु एक स्थिति है, एक स्वरूप है, और वह स्वरूप जिस किसी के भी अंदर उतर जाती है वही गुरु हो जाता है। इसलिए शरीर को जब तक गुरु मान करके बैठोगे तब तक उसके द्वारा, उस शरीर के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के साथ में अपने आप को जोड़कर रखोगे। और जब उस शरीर के द्वारा किए गए क्रियाकलापों से आप अपने आप को जोड़कर रखोगे तो कहीं यह मानव तन है ऊंच नीच होता रहेगा। आप गुरु के साथ में 10 दिन तक बिताओ, 24 घंटे, तो कुछ न कुछ उनकी कमियां आपको नजर आएंगी। तो नजर जब आएंगी तो आप उनसे फिर जब कमी नजर आएगी तो दूरी बनाओगे कि अरे इनके में तो ये चीज है, ऐसे है। वस्तुतः आप जब यह समझ जाओगे कि गुरु कोई शरीर नहीं है, यह एक तत्व है, एक रहनी है, एक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जहां कहीं उतरे वो हमारे लिए पूज्य है। यह व्यवस्था
जहां कहीं उतर जाए वह हमारे लिए पूज्य है। यह जो बारीक बात मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूं, इसे समझने की जरूरत है। हम चले गए कहीं, कोई व्यक्ति है, उसके अंदर वह व्यवस्था उतरी नहीं और हमने उसे गुरु बना लिया। क्यों बना लिया? उसके द्वारा फैलाए गए आडंबर को देख करके। अरे इनके पास तो 500 गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सारी व्यवस्था है, इनको तो इनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस लगी हुई है। ऐसा तामझाम देख करके हम उनको अपना गुरु बना लेते हैं। मैं आप सबसे कहूं, गुरु एक व्यवस्था है, उसे समझना होगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। हां, गुरु जिसके अंदर वह व्यवस्था उतरी है वह गुरु है। जिसके अंदर उतर गई है, जिसने एकाकार कर लिया अपने आप को। जिस किसी ने भी अपने को एकाकार कर लिया, जिसके अंतर हृदय में व्यवस्था उतर गई, वह गुरु है। वो चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, जवान हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो या जर्जर अवस्था में हो, उसके शरीर से आप गुरुता के संबंध को नहीं जोड़ सकते। गुरुता शरीर के माध्यम से ही चलती है, पंच भौतिक शरीर के माध्यम से ही चलती है। जिस प्रकार से आपको जल पीना है, तो जल तो प्रकृति में भी है, आप पी नहीं पा रहे हैं, प्यासे घूम रहे हैं। लेकिन जब यांत्रिक विधि के द्वारा आप जल उत्पन्न करते हैं और किसी पात्र में लेते हैं, तब आप पीते हैं। जल प्रकृति में है, लेकिन आप उसे प्यासे हैं, पी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह किसी पात्र में नहीं उतरा। जब तक जल पात्र में नहीं उतरेगा, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्यास अगर बुझानी है, तो गुरुसत्ता जिस किसी पात्र में उतरी है, उस पात्र के साथ में अपने आप को जोड़ो। और जैसे ही वह गुरुसत्ता जिस पात्र में उतरी है, उसके साथ में अपने आप को जोड़ोगे, तो निश्चित तौर से आपकी आध्यात्मिक प्यास बुझेगी। जिससे आपकी आध्यात्मिक प्यास सचमुच की बुझने लग जाए, वही गुरु है। गुरु कोई शरीर नहीं है। और गुरु की पहचान बहुत सरल है, बहुत सीधी है। लेकिन आप हैं कि आप उस गुरु सत्ता की पहचान करना नहीं चाहते और अनायास कहीं ऐसी जगह कर्मानुसार भटक जाते हैं, भौतिकता में आकर के कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कि आपके लिए जीवन, जो अमूल्य जीवन मनुष्य का देह मिला है, भटकाव के लिए काफी है। क्योंकि बड़े भाग्य से यह मानव जीवन मिला है। अरे आप 5 रुपए का कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो 5 बार उसे चेक करते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। आप अपने जीवन को किसी गुरु को सौंपने जा रहे हैं, आपका परम कर्तव्य बनता है कि उस गुरु के बारे में आप जानो। उनके अंदर उतरा है, नहीं उतरा है, इसे आपको जानना है। और जब आप जान जाएंगे, तो आपका प्रेम सहज हो ही जाएगा। क्योंकि मानस में बाबा कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होगी। और प्रतीति कब होगी? जब जान जाओगे। और जानने के उपाय श्रीमद् भगवद गीता में है, जानने का उपाय रामचरितमानस में है, जानने का उपाय अन्य सदग्रंथों में है। लेकिन एक बात हम करते हैं, अपने जीवन को सौंपने के लिए गुरु को जानना नहीं चाहते।
और ऐसे ही तैसे कोई न कोई उपक्रम करके हम अपने जीवन को गुरु को दे देते हैं। और वह गुरु जो आज के समय में काली नेमी की तरह संसार में लोगों को अपने जाल फैला करके, अपने अधीन करके उनको भटका रहे हैं, इनकी संख्या बहुतायत है। इसलिए गुरु को जानने की आवश्यकता है। सबसे सुगम तरीका बता रहा हूं। मानस में बाबा राम और मां सबरी के संवाद के साथ में गुरु की परीक्षा की व्यवस्था आपके साथ में प्रस्तुत कर चुके हैं। मानस में बाबा राम के द्वारा कहलवाते हैं कि सबरी, मैं जानता हूं तेरे पास आने में मुझे देर हो गई, लेकिन तूने अपने गुरु पर भरोसा किया था, और जो अपने गुरु पर भरोसा कर लेता है, यह मैं नहीं कह रहा, यह शास्त्र कह रहा है कि जिसे अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा हो जाता है उसे राम से मिलने की जाने की जरूरत नहीं होती, राम उससे मिलने खुद आ जाते हैं। लेकिन बस इतना है कि कोई सबरी हो जिसके पास सब्र हो। अरे सब्र री, सब्र कर रही, लेकिन आपके पास सब्र नहीं है और आप भगवान से भी मिलना चाहते हैं। जिस दिन आपके अंदर सबरी वाला भाव आ जाएगा, उसी दिन आपके अंतर हृदय में एक ऊर्जा आएगी और आपका राम आपसे मिलने आ जाएगा। लेकिन कब? जब आपको अपने गुरु पर भरोसा हो जाएगा तब। गुरु के बचन प्रतीति न जई, सपने सुलभन सुख सिद्धि तेई। जैसे अपने गुरु की वाणी पर भरोसा नहीं है, उसके जीवन में न सुख है, न समृद्धि है, न मुक्ति है, न मोक्ष है। इसलिए गुरु पर भरोसा करना सीखो। लेकिन गुरु पर भरोसा करने के लिए आपको गुरु को समझना होगा, गुरु को जानना होगा। गुरु को जानने के लिए क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। परमात्मा की सबसे पहली भक्ति, परमात्मा से मिलने का सबसे पहला रास्ता, पहली सीढ़ी क्या है? संतन कर संगा। संतन कर संगा का अर्थ है कि बहुत से सारे संतों की संगति करो। बहुवचन लगा करके कहा कि संतन कर संगा। क्यों ऐसा कहा? एक संत की संगा क्यों नहीं कर दिया? इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते हैं कि हजारों संतों से जब मिलेंगे तो कोई एक गुरु मिलेगा, बाकी के 99 9,999 अथवा 999 वही होंगे। इसलिए गुरु को जानो। अब गुरु को जानने के लिए क्या करना होगा? तो कहा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जो परमात्मा के कथा प्रसंगों में तुम्हारे मन के अंतराल में रति पैदा कर दे, चाह पैदा कर दे, दीवानगी पैदा कर दे, वही गुरु। गुरु की पहचान हो गई। जिसने आपको राम की ओर मोड़ दिया वही गुरु, और राम की ओर वही आपको मोड़ पाएगा जिसके अंतर हृदय में राम होंगे। राम की ओर कोई और मोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि राम की ओर मोड़ने वाला कोई बिरला होता है, काम की ओर मोड़ने वाले हजारों होते हैं। इसलिए जो राम की ओर मोड़े वही गुरु है। इसलिए अपने जीवन को गुरु को सौंपने के पहले यह ध्यान दो, क्या आपका गुरु संसारिक काम की ओर जोड़ रहा है? अरे आया है तो तेरा काम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। ये काम की तरफ जोड़ने वाला जो गुरु है वह गुरु हो नहीं सकता, वह कोई प्रपंची होगा। जो राम की तरफ जोड़ेगा वो यही कहेगा, तू मेरे राम से जुड़ जा, विश्वास कर, तेरा सारा भवरोग दूर हो जाएगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर
कि जिसने मन क्रम वचन से राम को अपना लिया हो, जिसने भी, मैं राम की तरफ से होकर के कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो शंकर और पार्वती का शपथ खा करके कहते हैं गुरु की वंदना करते समय कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध, साखी गौरी सा। मैं साक्षी मान रहा हूं, मैं शपथ खा करके कह रहा हूं, और मैं भी आज शपथ खा करके कह रहा हूं कि जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते अपने जीवन में गुरु को उतार लेगा, जिसकी हर क्रिया में गुरु तत्व उतर आएगा। और वह उतरेगा कैसे? गुरु के द्वारा कही गई वाणी का उपयोग करके। गुरु ने कौन सी वाणी कही, कैसे गुरु उतरेगा? तो गुरु ने कहा है कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दो। ये राम रूपी वाणी जो है, अगर आपने अपने हृदय में उतारा, अपने अंतर हृदय में उतारने के बाद आपने गुरु को उतार लिया, ये गुरु उतर गया। सिर्फ इतना है कि उठ करके खड़े हुए तो राम बोल दो, बैठ गए तो राम बोल दो, पानी पीने लगे तो राम बोल दो, भोजन करने लगे तो राम बोल दो, वस्त्र पहनने लगे तो राम बोल दो, गाड़ी पर बैठने लगे तो राम बोल दो, उतर गए तो राम बोल दो, शर्म आती है तो धीरे से बोल दो, शर्म आती है तो धीरे से बोल दो, लाज आती है तो धीरे से बोल दो। किसी को अब शब्द बोलने में शर्म तो आती नहीं, लेकिन राम नाम बोलने में शर्म जरूर आती है। और चाहते हो कि मुक्ति भी मिल जाए, परमात्मा भी मिल जाए और गुरु की वाणी भी सार्थक सिद्ध हो जाए। ऐसे नहीं चलेगा। और यह गुरु की वाणी कहां पे लिखी हुई है? गीता के 8वें अध्याय कर खोल करके पढ़ो। भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मां में वैश्य संशय है। अर्जुन तू सभी कालों में मेरे नाम का स्मरण कर और संसार के क्रियाकलापों को युद्ध कर। तस्मात् सर्वेश कालेषु, भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि तस्मात् प्रातः कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, तस्मात् मध्य कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, अथवा तस्मात् सायं कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, तू सभी कालों में मेरे नाम का उच्चारण कर, यानी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम बोल। क्या होगा इससे? नुकसान फायदे की बात आप लोग करते हैं। 5 रुपए से गुटखा खरीदते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, चबाते हैं, कोई पूछता है क्या इससे फायदा है तो कुछ नहीं बोलते। नुकसान है, ये सब आप भी जानते हैं कि नुकसान है। गुटखा तंबाकू बीड़ी पीने खाने से नुकसान है, फिर भी करते हैं। एक बार भी नहीं पूछते दुकानदार से कि इसमें फायदा क्या है। लेकिन अगर राम नाम लेना होगा तो जरूर आपके मन में हलचल होती है कि राम नाम लेने से फायदा क्या है। यही आपकी कुतर्की बुद्धि यही आपको भ्रमित करती है, और यही कुतर्की बुद्धि भ्रमित करके बार बार आपको इसी में भाव में गिरा रही है। कभी कुकर के रूप में आप आए हैं, कभी सूकर के रूप में आप आए हैं, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में आप आए हैं, कभी खटमल और मच्छर के रूप में आप आए हैं। क्या क्या रूप आपने नहीं धरा। बड़े भाग्य से मानव जीवन आपको मिला है, और इस मानव जीवन से आप कुछ पालो, और वो पाने का बस एक ही माध्यम है कि गुरु की वाणी को अपने हृदय में अपना लो। गुरु उतर जाएगा। गुरु कोई शरीर नहीं है। जिस शरीर से गुरु जुड़ा हुआ है उसकी पूजा आप करो, उसको सम्मान आप दो, वह आपके लिए प्राण धन है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता को आप अपने माथे पर रखते हो, भागवत को अपने माथे पर रखते हो, वह आपके लिए सम्मान का विषय है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा हुआ है अगर उसका अनुसरण नहीं करते तो गीता को माथे पर रखने से कोई मतलब नहीं बनता। गुरु के पास खूब जाते हो, खूब सेवा करते हो,
लेकिन गुरु की वाणी को अंतर हृदय में नहीं उतारते हो तो गुरु के पास जाने का आपका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए गुरु एक वाणी है, एक ब्रह्म है, एक नाद है, एक शब्द है। गुरु एक भाव है, गुरु एक प्रेम है। गुरु कोई शरीर नहीं है। और गुरु की शरीर को देखना चाहते हो तो उसके लिए पात्र बनना होगा। जो स्थूल शरीर आप गुरु का देख रहे हो वह गुरु का शरीर नहीं है, वो किसी माता पिता के सामंजस्य से बना हुआ वह शरीर है। कहने में कोई कोताही नहीं है। गुरु के वास्तविक शरीर को देखना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर की आंखों को खोलना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारे अंदर की आंखें नहीं खुलेंगी तब तक तुम गुरु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए अंदर की आंखों को खोलने के लिए अंदर की यात्रा करो। और अंदर की यात्रा के लिए पहली पढ़ाई है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम। यही करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। और जिस दिन से आपकी अंतर की यात्रा शुरू होगी आपको बाहर की दुनिया झूठी नजर आने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा ये जो बाहर का प्रपंच है ये दिखावा मात्र है, ये क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाने वाला है। जो अंदर का आनंद है वह अद्भुत है, अनंत है। वह हृदय से जब आपका तरंगों के साथ में संबंध स्थापित होगा, उस गुरु शब्द के तरंगों के साथ में हृदय से आपका संबंध स्थापित होगा तो एक हलचल होगी। और ऐसी हलचल होगी, एक गुनगुनाहट होगी, एक सिहरन होगी, एक अजीब तरह की आपके अंतर हृदय में अजीब तरह की हलचल होगी। जिस हलचल को आपने कभी, जिस स्पंदन को आपने कभी भौतिक जीवन में, स्थूल जीवन में नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं जाना है। वो आपको लगेगा कि मेरा कुछ खो गया है। क्या खो गया है ये नहीं मालूम, कितना खो गया है वो भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ खो गया है। और जो खो गया है तो समझ लो वही आपका मार्ग प्रशस्त करने वाला गुरु की वाणी का एक एक नाद आपसे जुड़ने लगा है। और आप उसी को पाने के लिए बेचैन हो उठे हो और उसी की खोज कर रहे हो। वही खोज है, वही गुरु है। अब प्रश्न उठता है कि राम करने से होगा क्या? तो देखिए, अगर आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम कहते हैं, अपनी क्रिया में राम को जोड़ लेते हैं, तो आपका जीवन प्रसादमय हो जाएगा। आपने वस्त्र पहना, राम बोल दिया, तो राम बोलते समय जैसे ही वस्त्र को धारण किया वह वस्त्र प्रसाद हो गया। इसके पहले वो पदार्थ था। आपने जल पीते समय राम बोला, वह जल पीते ही, राम बोलते ही वह जल जो पदार्थ में था वह प्रसाद में परिवर्तित हो गया। भोग लग गया मेरे राम का। और आपका जीवन धीरे धीरे प्रसादमय हो जाएगा। और जब आपका जीवन प्रसादमय हो जाएगा तो परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? प्रसाद। परमात्मा को क्या प्रिय है? प्रसाद। और जब आपका जीवन प्रसादमय हो जाएगा तो आपको परमात्मा अपना लेंगे, क्योंकि आप उनके प्रिय हो जाएंगे। यही कारण है कि बाबा मानस में लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो साधक आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, आपको निवेदित करके वस्त्र पट भूषण
आभूषण धारण करते हैं प्रभु, तो वह आपका प्रसाद उनके जीवन को कल्याणकारी बना देता है, उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देता है, उनकी व्यवस्था को संचालित कर देता है। और कहां तक कहूं, हे परमात्मा, उनका जीवन जो है वह आप से तद्रूप हो जाता है। जैसे आपके आश्रम का हैंडपंप का एक लोटा जल, उसको निकालो और गंगा जी के पास जाओ, गंगा जी में डाल दो और पुनः उसी जल को प्राप्त करना चाहो तो अब वह जल नहीं रहा, वह गंगा जल हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में यह राम नाम अगर जुड़ गया, गुरु कृपा से, गुरु की वाणी से आप एकाकार हो गए। यह गुरु की वाणी है। राम अर्थात रकार अकार मकार, यह जो गुरु की वाणी निकली है, अगर आप उससे एकाकार हो गए, आप उससे जुड़ गए बाबा, विश्वास करिए आप उसी परम तत्व परमात्मा की धारा में अपने को एकाकार कर लिए और वह धारा एक न एक दिन आपको उस समुद्र में जाकर के जरूर मिलाएगी। वह समुद्र कौन? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, वह परम तत्व परमात्मा आपको अपना बना लेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके और करो, यह आपका भौतिक जीवन का, दैनिक जीवन का, सांसारिक जीवन का कार्य हो सकता है, लेकिन उससे परे सिर्फ इसी सांसारिक जीवन में एक राम को जोड़ लो। और आपसे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप जो करते हैं करो, आपको मैं कहीं से भी आपको यह नहीं कहूंगा कि आप ये कार्य कर रहे हो तो छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो, राम को जोड़ लो। अच्छा देखो, जैसे ही आप राम को जोड़ोगे तो जो छूटने वाला है ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, अब वो मांसाहारी है, उससे छूट नहीं रहा है। अब हमने कह दिया कि बाबा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते राम बोल दो। अब जब मांस को आप उठा करके खाने के लिए मुंह के पास लगाओगे तो राम बोल करके खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, छोड़ दोगे। तो जो छूटना है वो छूट जाएगा। कुछ मत छोड़ो, राम को जोड़ो। राम जैसे ही जुड़ेंगे, प्रकाश जैसे ही आपके हृदय में आएगा, अंधेरा स्वयं भाग जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब आप सभी को बस इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में कोई भी कार्य करो, राम को जोड़ लो और गुरु को शरीर मत समझो। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु से जुड़ो, शरीर से जुड़ने की जरूरत नहीं है। शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, पंच भौतिक है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरु तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए उस शाश्वत सत्य सनातन सद्गुरु से जुड़ो और वह सद्गुरु शरीर नहीं स्वरूप है। उस शरीर जो अंतर हृदय का है, जिसे आप देखना चाहते हो, तो आपको उसके लायक बनना होगा और बनने के लिए जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया से आपको चलना होगा। धीरे धीरे आपको अंतर हृदय की यात्रा समझ में आने लगेगी। आप धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास के साथ जुड़ने लग जाएंगे और जब श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ेंगे, अंदर की यात्रा शुरू होगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंतर हृदय में वह गुरु का स्वरूप जो स्थूल में आप देखना चाह रहे थे, वह सूक्ष्म में आपको दिखलाई देने लग जाएगा, प्रदर्शित होने लग जाएगा। आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसके लिए हम बाहर की यात्रा कर रहे थे, यह बाहर का विषय नहीं था, यह तो गुरु मेरे अंदर का विषय है।
इसलिए गुरु को कभी शरीर मान करके जब तक बैठे रहोगे, फला व्यक्ति हो सकता है वह आपसे अपना संबंध ठीक ना रखता हो, लेकिन वह गुरु तत्व में है, तो उस गुरु तत्व को आपको पहचानना है। संत हंस गुण गहई पयहरि पार विकार, परिहरि बार विकार। संत जो है वह हंस की तरह है, क्या गुण को ग्रहण करेगा, कैसे? जैसे पानी और दूध मिला देने पर हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को पी जाता है, उसी प्रकार से एक साधक हजारों गुरुओं में किसी एक गुरु को जो उसे सही मार्ग दे सके, उसकी क्रियाविधि को समझा सके, उसके अंतर हृदय में वो हलचल पैदा कर सके, उसकी यात्रा अंदर की चालू करवा सके, वही गुरु है। जब तक आप गुरु से जुड़ने के बाद भी यात्रा बाहर की कर रहे हो तो ना आपने गुरु को समझा है और ना आप गुरु की स्थिति को समझ पाओगे। जिस दिन से आपकी अंदर की यात्रा शुरू होगी तभी आपको गुरु समझ में आएगा, और जब गुरु समझ में जिस दिन आ जाएगा आप धीरे धीरे बाहर की यात्रा बंद करके अंदर की यात्रा में चले जाओगे। इसलिए आज हम आप सबसे खाली इतना कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ करो ना करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दो। हमसे अगर आपकी पीड़ा हो सकती है लेकिन राम से आपकी पीड़ा नहीं हो सकती है, इसलिए आप राम बोलो। और मेरा विश्वास है कि आज हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी से गुरुदक्षिणा के रूप में राम नाम मांगते हैं, अपनी झोली फैला के मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमें दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हो, अपना कल्याण कराओ, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। आपका कल्याण हो जाए, मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी है, आप हमारे हो गए हो, तो जब आप हमारे हो गए हो तो हमारी एक ही चिंता है कि एन केन विधि से आपका कल्याण हो। क्यों? क्योंकि गुरु का परम कर्तव्य है सदा कराऊं तिन कर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। गुरु अपने शिष्य की हमेशा सुरक्षा करता है, हमेशा रखवारी करता है। वो चाहता है कि हमसे जुड़ने के बाद मेरा शिष्य, मेरे से जुड़ा हुआ साधक नरक में न जाए, गिरे नहीं, पतन न हो, और न गिरे ना पतन हो, उसके लिए एक ही उपाय है, चलते फिरते उठते बैठते राम। यही आप हमें आज के दिन शपथ दे करके मैं आपसे कहता हूं कि आज के दिन अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो, जाते हो गुरु की पूजा करने के लिए, कहते हो कि गुरु की पूजा करूंगा तो गुरु को कुछ बदले में देना होगा, तो क्या देना चाहते हो? मैं आपके धन का लालची नहीं हूं, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका वैभव नहीं चाहिए। मैं जानता हूं 2 रोटी से ज्यादा खा नहीं पाता, फिर उससे ज्यादा लेकर के करूंगा क्या? मुझे अगर देना चाहते हो तो आज अपने हृदय से कह दो कि आज के बाद मैं नित्य प्रतिदिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम बोलूंगा। इससे गुरु को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपका कल्याण हो जाएगा तो गुरु का एक भार उतर जाएगा, गुरु की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। गुरु को लगेगा कि आज जो नरक में जाने वाला था वह परम धाम को जा रहा है, मेरे द्वारा कहे हुई बाणी से मुझे उसने दिया राम नाम का धन। तो अगर धन देना है तो राम नाम का धन दे दो बाबा। भौतिक जगत का जो धन है, इंडिया का धन इंडिया में चलेगा, बाहर नहीं चलता। और जिस राम नाम के धन की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में चलेगा। उस राम नाम के धन को आप कहीं भी भुना लोगे, और भुनाओगे क्या? एक बार हृदय से अगर राम नाम निकल आए तो उसकी उतनी कीमत है कि स्वयं परमात्मा राम भी उसकी कीमत नहीं लगा सकते जिनका नाम है। और यही कारण है कि भगवान राम ने भी कहा है, कहां कहूं
लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं परमात्मा राम को भी भ्रमित कर देने वाला यह राम नाम है। वो भी समझ नहीं पाते कि इसकी महिमा कितनी है। इस राम की महिमा इतनी है कि भगवान शिव विषय रूपी विष रा और म कह करके बीच में रख लेते हैं, हलाहल विष को रख लेते हैं। आप भी संसार के विषय रूपी विष को रा और म के बीच में पचा सकते हो। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल दिया करो। यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब जरूर मुझे गुरुदक्षिणा दोगे। क्या मैं जान सकता हूं कितने लोग मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहेंगे? मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी मुझे गुरुदक्षिणा देने के लिए आतुर हैं। इसलिए आज के दिन से और अभी से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम बोलेंगे। आप सबका कल्याण हो। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।